मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अभी मैंने आपके क्लास को समाप्त किया है, लेकिन आज मैं आप सब लोग को आज के मानव की प्रवृत्ति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी छात्र छात्राओं इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं आप लोग को एक छोटा सा संदेश देने जा रहा हूँ कि आज का मानव किस प्रकार का व्यवहार पूर्ण बन चुका है, लेकिन हम लोगों को इसी कीचड़ में कमल खिलाना है। जहाँ बुराइयाँ हैं वहाँ अच्छाइयाँ भी छुपी हुई है, तो इसी बुराइयों से हम लोग को अच्छाई को भी निकालना है। इसके लिए मैं आज आप लोगों को लिए एक छोटा सा लघु कथा लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है मनुष्य अपने दुखों को देखकर जितना दुखित नहीं होता है, उतना वह दूसरे के सुख को देखकर दुखित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि आज मनुष्य अपने दुख से जितना दुखित नहीं हो पाता है, वह दूसरे के सुख को देखकर दुखित हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने सुख को भूल जाइएगा। यह संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जब आप करिएगा तो आपका मन पवित्रता से भर जाएगा और आपको एहसास होगा कि आपने कुछ कार्य किया है। आइए, इस पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं को एक लघु कथा सुनाता हूँ। एक भक्त मेरे जैसा भगवान शिव का आराधना किए। बहुत कठोर आराधना करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आए और मुझसे पूछे कि तुम वर मांगो, क्या मांगते हो। मैंने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे एक चीज़ हो तो मेरे पड़ोसी को दो चीज़ हो जाए। ईश्वर मेरे इस प्रार्थना को, इस विनती को सुनकर बड़े खुशी हुए। उनको अपार श्रद्धा हुई कि वाह, क्या मेरा भक्त है, अपने लिए एक मांगता है और अपने पड़ोसी के लिए दो मांग रहा है। परंतु भगवान क्या जानते थे कि मुझ में कुटिल बुद्धि भरा हुआ है और मैं इसका कितना गलत दुरुपयोग भी कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद देकर तो चले गए, परंतु जब मैं उस वरदान का परीक्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार किया कि ईश्वर ने जो मुझे वरदान दिए हैं, देखे इसका क्या फल हमें प्राप्त होता है, तो मैं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के नाते हमेशा दुष्ट विचार ही मन में रखा और अपने लिए मांगा कि हे प्रभु, मेरा एक पैर टूट जाए तो मेरे पड़ोसी का दोनों पैर टूट गया। मैंने फिर ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मुझे एक घर गिर जाए, मेरा एक घर गिर जाए तो पड़ोसी का दोनों घर गिर गया। मैंने कहा, हे ईश्वर, मेरे एक जोड़े बैल में से एक बैल मर जाए तो पड़ोसी के दोनों बैल मर गए। इस तरह से पड़ोसी दुख प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, मेरा क्या दोष है कि आप मुझे ऐसी सज़ा दे रहे हैं। और मैं अपना सब चीज़ खोते हुए भी इस बात से खुशी मना रहा था कि चलो, पड़ोसी का तो क्षति हो रहा है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं इस कथा से आप लोग को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नहीं लाइएगा। कभी भी सांप्रदायिकता की बातें नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सब हमारे राष्ट्र, द्वेष, समाज, देश और अपने आप को अपनों से अलग करने का कार्य करता है। और आप तो विद्या चाहने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपका जीवन तो बड़ा पवित्र है। इसलिए मैं सुशील कुमार झा आपसे यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश जगत गुरु है, आप इसके कर्णधार हैं, आप अपने कंधों पर इस देश के भविष्य को ढोते हैं। इसलिए अपने कंधों को इतना मजबूत कर लीजिए कि आने वाला समय आपको दूर से ही पहचान ले कि आप जगत गुरु भारत के संतान हैं। अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष और नफरत मिटा दीजिए। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र हो, मुस्लिम राष्ट्र हो, सिख राष्ट्र हो, ईसाई राष्ट्र हो,
तो भय मन में लग जाता है कि क्या मेरी माँ भारत फिर से खंडित हो जाएगी? क्या हम लोग आपसी भाईचारे के साथ इस देश में नहीं रह सकते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भारत माँ के 4 बेटे हैं और 4 कंधे भारत माँ के हैं और इस 4 कंधे पर ही भारत माँ की विकास का आधार टिका हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोग मेरे द्वारा यह बताए गए बातों को अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मेरी बातें आपको अच्छी भी नहीं लगे, लेकिन भारत माँ के बेटे हैं आप। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये 4 बेटे हैं और 4 कंधा जिस माँ का हो, भला उस माँ को दुनिया में कौन झुका सकता है? उस दुनिया के लोगों में इतनी साहस नहीं है कि इन 4 बेटों के रहते हुए भारत माँ की एकता, अखंडता और संप्रभुता का ठेस पहुँचा सके या इसको खंडित कर सके। आगे मैं क्या कहूँ, आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार है, हर परिस्थिति को समझने की शक्ति, सामर्थ्य आपके अंदर है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि पतन की राह बहुत चिकनी होती है, आप संभल कर चले, क्योंकि आप मेरे भारत देश के कर्णधार है। मैं आप सभी कर्णधारों के लिए, भारत माँ की सेवा के लिए नतमस्तक आप सभी के सामने हो रहा हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप भारत को पुनः जगत गुरु के रूप में प्रतिस्थापित करने में अपना तन, मन, धन का सहयोग कर दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। अब मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेता हूँ, फिर कल क्लास में पढ़ाई के समय मैं आप सभी से मिलूँगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरुकुल SKJ इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सभी छात्र छात्राओं को मेरे द्वारा दिया गया यह छोटा सा संदेश पहुँच सके और सभी छात्र छात्राएँ भारत माँ के लिए अपना समर्पण कर सके। धन्यवाद।